हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। देखिए, आज हम एक काफ़ी अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, डेट इज बीएमएस कैरियर ऑप्शंस। यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएमएस आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में अपन बात करेंगे। ठीक, चलिए। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बीएमएस के बाद करने के लिए, अपन सब कुछ को देखेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। पहला पॉइंट है पीजी। देखिए, हर किसी बीएमएस स्कॉलर का सपना होता है कि वो पीजी क्लियर करे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैंने आगे ले रखा है। फिलहाल अपन आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, डेट इज क्लिनिक। देखिए, क्लिनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है, जो इनकम होती है वो आपका कहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके स्किल्स पर डिपेंड करती है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, अगर आपको जितनी अच्छी नॉलेज है मॉडर्न की, आयुर्वेद की, उतना अच्छा और उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। जैसे आजकल पेशेंट क्या चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और विदाउट साइड इफेक्ट, यानी वो चाह रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और मुझे कोई और कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों को इंट्रिकेटेड मैनर में यूज़ करना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा साथ में। लाइक आपको पता है कि हम लोग भी एलोपैथ पढ़ते हैं। आप अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर का सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे फार्मा पढ़ रहे हैं, पैथो पढ़ रहे हैं, यानी आप मॉडर्न सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं। यानी कि आप मॉडर्न सब्जेक्ट एज वेल एज आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों का मिलाकर इस्तेमाल करें। जब हमारे पास दोनों का ज्ञान है तो दोनों के ज्ञान को साथ लेकर चलें। ठीक है, तो आप क्लिनिक पर जो प्रैक्टिस चलानी है वो, अगर आपको एलोपैथ का भी ज्ञान है और आयुर्वेद का भी अच्छा खासा ज्ञान है, तो आपको दोनों को मिक्स करके चलानी है। ठीक है, डेट इज नॉट अ मिक्सोपैथी, दिस इज इन आवर सिलेबस। हम दोनों ही पढ़ रहे हैं, हम आयुर्वेद के तो हकदार हैं ही हैं, साथ में हम एलोपैथ भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड है आपका फार्मेसी या पंचकर्मा सेंटर। पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पंचकर्मा सेंटर, देखिए क्या होता है, आजकल बहुत क्रेज चला है पंचकर्मा सेंटर का। लोगों को स्नेहन कराने का, स्वेदन कराने का, वमन विरेचन कराने का बहुत क्रेज चला है। जैसे क्या होता है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो सालों साल महीनों पेंटॉप, रेंटेक, जेंटेक खाता है, पीपीआई, H2 ब्लॉकर सब खा लेता है, लेकिन उसकी समस्या खत्म नहीं होती। जब दवाई खाता है तब शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही दवाई खाना छोड़ देता है वो समस्या दोबारा से रीगर्जिटेट कर जाती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा, जो कि पंचकर्मा बताई गई है, जिसमें वन आता है, विरेचन आता है, स्नेहन, स्वेदन, ये सब आती हैं, इसके द्वारा अगर आप किसी के रोग का शमन कर रहे हैं, यानी रोग को सही कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो डिसीज दोबारा से नहीं आती। तो आपको क्या ध्यान देना है कि हमको बेसिकली आयुर्वेदा के लिए पंचकर्मा सेंटर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें किसी को अगर पैर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, किसी शोल्डर पेन है, बैक पेन है, स्पाइनल पेन है, तो उसमें आप स्नेहन स्वेदन कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं और देखा गया है कि आजकल साउथ साइड में उसका क्रेज बढ़ रहा है, जबकि अगर बात करें अपन यूपी, राजस्थान, दिल्ली वगैरह की, इधर बहुत कम है पंचकर्मा सेंटर, या फिर ना के बराबर है, तो इनका क्रेज बहुत है। नंबर 4 फार्मेसी। फार्मेसी में क्या कर सकते हैं अपन अपने पेशेंट्स को च्यवनप्राश वगैरह, भस्म वगैरह बना के अपने हाथ से दे सकते हैं। लाइक च्यवनप्राश में अगर बात करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और लोग बहुत डिमांड करते हैं आयुर्वेदा आचार्य द्वारा बनाए गए च्यवनप्राश की। मार्केट में जो च्यवनप्राश आ रहा है वो इतना ओरिजिनल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग, जो हम लोग च्यवनप्राश बनाते हैं, डॉक्टर च्यवनप्राश बनाते हैं, इनकी डिमांड बहुत है। मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करूँ, मैंने लगभग 100 किलो च्यवनप्राश बनाया था और विद इन 2 डेज वो 100 किलो च्यवनप्राश पूरा सेल आउट हो गया था और भी डिमांड थी, कम पड़ गया था। यानी अगर बात करें प्योरिटी की, विश्वास की, तो लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं। यानी अगर आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने जाएंगे उसकी डिमांड अच्छी खासी आएगी। ठीक है, तो अपने आप को ध्यान देना है कि अपन को ये फार्मेसी वाला ऑप्शन भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे CHO। ठीक है, CHO, तो CHO क्या है, बेसिकली मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर। अब मेडिकल ऑफिसर में आप क्या कर सकती हैं, देखिए अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा यूपी में कुछ वैकेंसी निकली थी, लगभग 962, ये ओपन फॉर ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन थी। तो ये बीच बीच में ये आपके लिए वैकेंसी निकलती रहती है, इसकी सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, स्टार्टिंग होती है 40-50 हज़ार रुपये से। ठीक है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। ये सब ऑप्शंस बता रहा हूँ, आपके साथ बता रहा हूँ कि आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं। आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप च्यवनप्राश बना रहे हैं तो सिर्फ च्यवनप्राश ही बनाएंगे, अपना क्लिनिक नहीं चला सकते। क्लिनिक चला रहे हैं तो उसके साथ साथ आप पंचकर्मा सेंटर भी खोल सकते हैं। यानी आप मल्टीपल ऑप्शंस को एक साथ भी रन आउट कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं और लाखों करोड़ों कमाते भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे आप किसी एक डिसीज में मास्टर कर सकते हैं। लाइक आप डायबिटीज में मास्टर्स हो जाइए, यानी आप सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, नॉट एज ए जनरल फिजिशियन। आप सिर्फ डायबिटीज वाले पेशेंट आएंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे और उसमें मास्टर्स कर लेंगे। यानी आपका नाम रहेगा डायबिटीज के अंदर। अगर कोई बोलेगा कि डायबिटीज में मुझे ये दिक्कत है, तो हर कोई आपका नाम प्रिस्क्राइब करेगा कि ये डॉक्टर है, सिर्फ डायबिटीज ही देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उस पर इलाज करते हैं। यानी एक डिसीज पर भी कमांड करके अच्छा खासा पैसा अपनी जेब में भर सकते हैं। अगला है आयुर्वेदिक डाइटिशियन। देखिए, लोगों को, सोसाइटी को बेसिकली हमसे डाइट की उम्मीद रहती है।
जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उनके पास बहुत कम लोग जाते हैं अपना डाइट चार्ट, अपना क्या कहते हैं न्यूट्रिशन चार्ट बनवाने के लिए। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो हमारे यहाँ तो बताया गया है खान पीन को, हमारे यहाँ तो बताया गया है डेली रिजाइमेंट को, हमारे तो बताया गया है सीजनल रिजाइमेंट को। तो लोग हमारे पास आते हैं कि हमें दिनचर्या कैसे फॉलो करनी चाहिए, हमें ऋतुचर्या कैसे फॉलो करनी चाहिए, हमें दही कब खाना है, हमें जूस कब पीना है, हमें दूध कब पीना है। इस सब के लिए पेशेंट आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा, आप इसके लिए सेपरेट फीस ले सकते हैं कि मैं मंथली चार्ट बना के दूंगा तो मैं 5000 का 10,000 का, जिस हिसाब से पेशेंट है, जिस हिसाब से वो डिमांड कर रहा है आपको। आप योगा सेशंस ले सकते हैं। आप आयुर्वेदा में अष्टयोग बताए गए हैं, जब आप योग दर्शन पढ़ते हैं या फाइनल में जाएंगे तो वहां पर आपको अष्टयोग बताए गए हैं। स्वस्थ व्रत नाम का एक सब्जेक्ट आएगा थर्ड ईयर में, उसमें भी बताया गया है। तो आप उनको फॉलो करके बहुत अच्छे योगा आसन कर सकते हैं, उससे आप लाखों कमा सकते हैं। ठीक, फिर आगे बात करें बुक पब्लिशिंग, बहुत अच्छा। आपको क्या करना है, अगर आपकी बुक अगर आप पब्लिश होती है मार्केट में, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंटेंट लिखा, लाइक फॉर एग्जांपल आपने पदार्थ की एक बुक लिखी और उसका कंटेंट बच्चों को, लोगों को पसंद आया और वो पब्लिश होती गई, बिकती गई, तो आपके पास इनकम, उसकी रॉयल्टी आती रहेगी, बहुत अच्छी रॉयल्टी आती है। यकीन मानिएगा 10-15 लाख साल की आ जाती हैं आराम से, अगर आपकी बुक अच्छी खासी बिक रही है मार्केट में। तो डिपेंड करता है कि आपकी बुक की डिमांड कितनी है, उसका कंटेंट कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलती रहती है और एक तरीके से पैसिव इनकम जनरेट करता है। पैसिव इनकम यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना था, एक बार किताब लिखनी थी, आगे कुछ नहीं करना, आपके पास पैसा खाते में आता रहेगा। अगला देखते हैं टीचिंग लाइन। देखिए टीचिंग लाइन का बहुत क्रेज है। आप यूट्यूबर्स को देखते होंगे पढ़ाते हैं, आप टीचर को देखते होंगे कोचिंग में, कुछ मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कुछ आयुर्वेदा को पढ़ाते हैं, कुछ कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो एक टीचिंग लाइन भी बहुत अच्छा और बहुत इज्जतदार प्रोफेशन है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, पैशन आपका होना चाहिए, जिससे आप बच्चों के अंदर चीज़ों को सब्जेक्ट के रिलेटेड इंटरेस्ट जगा सकें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आरएमओ की, रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर। देखिए, अगर आपको एलोपैथ की अच्छी नॉलेज है, अगर आप एलोपैथ को, मॉडर्न मेडिसिन को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप किसी भी एलोपैथ हॉस्पिटल में एज अ ड्यूटी डॉक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पूरा कारोबार संभाल सकते हैं, सारे पेशेंट को देखेंगे, उसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा रहता है। डिपेंड करता है आपके स्किल पर, आपकी नॉलेज पर और आपके एक्सपीरियंस पर। आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। आगे बात करते हैं रिसर्च में। आपके जगह जगह CCRS खुले हुए हैं, कुछ CCRS, अभी एक झांसी में ही एक CCRS की ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो यानी कि एक CCRS रिसर्च के क्षेत्र में भी जाकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगला है आप वेबिनार ले सकते हैं, सेमिनार ले सकते हैं। जो देखिए फॉरेन के लोग होते हैं, उनको आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी कुछ जानने का शौक रहता है, आइडिया रहता है, वो जानना चाहते हैं, फॉलो भी करते हैं। वो लोग आयुर्वेदा को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। अब हमारा आयुर्वेदा सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, काफ़ी देश विदेश तक पहुंच गया है। तो अगर आपको काफ़ी लैंग्वेज आती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको नॉलेज अच्छी है, तो आप फॉरेन के लोगों से भी बात कर सकते हैं, उनको आयुर्वेदा के बारे में बता सकते हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पीजी के लिए मैंने एक पॉइंट छोड़ा था, तो उस पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए पीजी, अगर आपके सारे डाउट क्लियर हैं, तो आप AIA PGET नाम का टेस्ट होता है, उसको क्लियर करके आप पीजी में सीट पा सकते हैं। और बताना चाहता हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ लाइक NIA BHU, इनका स्टाइपेंड बहुत अच्छा रहता है, इनका पे स्केल बहुत अच्छा है, लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ आपको मिलेगा अगर आप पीजी क्लियर कर देते हैं तो। और पीजी क्लियर करना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आप इजीली पीजी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पीजी के बाद आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में भी आराम से लग सकते हैं। देखिए लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आप कंफ्यूज हैं BMS लें कि नहीं लें, तो देखिए क्रीम इज़ ऑलवेज क्रीम। जब तक दूध है तब तक कहेंगे भैंस का, गाय का, लेकिन जब क्रीम बन जाती है ना, तो क्रीम की एक वैल्यू अलग रहती है। तो ऑलवेज आप बी अ क्रीमी लेयर। देखिए निकालने को तो KGMC भी हर साल 250 बच्चों का बैच निकालता है, एम्स भी 100-150, एक एम्स 100-150 बच्चे हर साल निकाल देता है, लेकिन नाम गिने चुनों का ही होता है, एक इज्जत गिने चुने की होती है। जो एक रुतबा होता है वो हर किसी का नहीं बन पाता। तो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से बातें करनी है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी में आगे भी इसके पार्ट लाने वाले हैं, और आपको जो भी चाहिए कमेंट करके बताइए, जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, बताइए। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को। चलिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।